स्वागत है साथियों, आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करने वाले लोगों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2023 का नोटिफिकेशन जारी होने जा रहा है। 220 प्लस वैकेंसीज की आने की उम्मीद है। मे बी वैकेंसी 240 250 तक भी हो सकती है। और 26 अप्रैल को आज नोटिफिकेशन आएगा। 6 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम होना है। तो मैं आपको एग्ज़ाम क्लियर करने की जो बेसिक स्ट्रेटजी है उसके बारे में थोड़ी सी बताऊंगा। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, जो लोग नए हैं इस चैनल पे और जो सीएपीएफ का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं। मैं अपने 2 बार एग्ज़ाम क्लियर करने के एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ आपको ऐसी बातें बता सकता हूँ जो आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने में जो अगले 3-4 महीने बचे हैं उसमें काम में आएगी। इसके अलावा मैं ये जो साइंस का पोर्शन है और जो पार्ट जो पेपर 2 है उससे संबंधित आपको गाइड हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने आज ही टेलीग्राम चैनल बनाया है। सीएपीएफ एसी ऑफिसर 2000 लिखोगे आप, सीएपीएफ एसी ऑफिसर, तो वो आपको चैनल टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से वो चैनल ज्वाइन कर लेना। पार्ट पेपर 2 और पेपर 1 में साइंस, इससे रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें आपको उस टेलीग्राम चैनल पे आगे आने वाले टाइम में बताते रहूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट होता क्या है। अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय जो सुरक्षा बल हैं, जैसे जैसे सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, इनमें ऑफिसर रैंक है। एक ऑफिसर रैंक की एक पोस्ट है जहाँ से स्टार्ट होता है ऑफिसर रैंक असिस्टेंट कमांडेंट, और 5400 पे ग्रेड की ये जॉब है। 5400 पे ग्रेड अब मैं कह सकता हूँ कि स्टेट पीसीएस में जो एसडीएम और डीएसपी की पोस्ट होती है उसके इक्विवेलेंट ये है। आर्मी में ये कैप्टन के बराबर मानी जाती है। तो इसका ये रैंक हो गया, ये स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे। तो असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में पहली एंट्री होती है जो यूपीएससी इसका एग्जाम करवाती है। और यूपीएससी इसका अगर बात करेंगे पैटर्न की, तो सबसे पहले एक दिन में आपके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा पेपर रिटन होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है बाइलिंगुअल होता है, दोनों भाषाओं में आप दे सकते हो। पेपर 2 में 80 नंबर का ऐसे लिखना होता है। वो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई सी एक लैंग्वेज में दे सकते हो, पर इसके अलावा जो पोर्शन है वो आपको इंग्लिश में देना होता है। तो अपन बात आगे और वीडियो बना के करते रहेंगे कि पेपर 1 के लिए क्या बुक स्ट्रेटजी हो, बुक लिस्ट हो, पेपर 2 के लिए क्या बुक लिस्ट हो। पर अब मोटी मोटी अगर बात करें तो आप हिस्ट्री के लिए कोई भी एक बुक, चाहे हिंदी मीडियम से हो तो किरण पब्लिकेशन पढ़ सकते हो, इंग्लिश मीडियम हो तो तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ सकते हो, पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत, इकोनॉमिक्स के लिए अगर मृणाल सर के माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैंडआउट आपको मिल जाएंगे तो वो बहुत ही शानदार है और एग्जाम के ओरिएंटेड अपने काम में आ सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत इन्वायरमेंट, बहुत ही बेसिक नॉलेज इन्वायरमेंट की, वियना कन्वेंशन क्या था, क्योटो क्या था, मॉन्ट्रियल क्या था, ये सब जो बेसिक जानकारी है उससे काम चल जाएगा। एक मेजर पोर्शन है साइंस का जो पेपर 1 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइंस और मैथ को मिला के अपने कह सकते हैं 100 नंबर का मटेरियल वहाँ से आता है। तो उसको कवर करने के लिए अपने बहुत सारे तरीके, पर मैं अगर एक लाइन में अगर आपको बताऊं तो मैं कह सकता हूं कोई जो व्यक्ति एनसीईआरटी पढ़ने में कंफर्टेबल है वो तो एनसीईआरटी पढ़ लें, और जिनको एनसीईआरटी में कंफर्टेबल नहीं है वो एनसीईआरटी का कोई भी एक सार पढ़ लें। जो अच्छा सारो, मेरे को अरियंत अच्छी लगती है तो अरियंत आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी सार का जो इनसाइक्लोपीडिया नाम से आता है। इसके अलावा मैथ रीजनिंग के लिए आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हो। मैंने एक्चुअली मैं मैथ से हूँ तो मैंने ज़्यादा कोई बुक उसकी फॉलो की नहीं है, पर फिर भी आप कम से कम 100-200 सवाल है, वो 20 टॉपिक है, उनसे 10-10 सवाल, अगर 200 सवाल भी करके जाते हो प्रीवियस ईयर से तो आपका हो जाता है। पार्ट जो पेपर 2 है जिसे मैं पार्ट बी कहता हूँ, अगर वो पेपर 2 में अगर अपने बात करें तो पेपर 2 बहुत ही ईजी है और उसमें आपको ऐसे आपकी नॉलेज चेक की जाती है। वहाँ पर रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। वो प्रैक्टिस अपने टेलीग्राम चैनल पे आगे भी क्वेश्चन अपलोड करके आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे बताता रहूँगा, तो कहीं कहीं आपको हेल्प मिलेगी। एक्चुअली मैंने 20 का इंटरव्यू दिया था, अभी मैं 22 का इंटरव्यू भी देने जा रहा हूँ, तो अभी इंटरव्यू उसकी डेट आनी बाकी है। तो मैं इस आधार पे कह सकता हूँ कि वो पेपर बहुत ही आसानी से हो सकता है। इसका लेवल अगर अपन बात करें तो स्टेट पीसीएस से थोड़ा सा ऊपर और यूपीएससी सीएससी से थोड़ा नीचे इसका लेवल है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो इस पेपर में जो मेन पोर्शन है उसके बाद फिजिकल और मेडिकल होता है। फिजिकल और मेडिकल के आधार पे जो व्यक्ति फिजिकल और मेडिकल में पूरी तरीके से फिट पाए जाते हैं उनको फिर इंटरव्यू कॉल होती है, जो यूपीएससी में 150 नंबर का इंटरव्यू कॉल होता है। उसके आधार पर फिर आपकी फाइनल मेरिट आती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। आपको ऐसी भी और कोई जानकारी हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अच्छा एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें
तो आप जनरल कैटेगरी के हो तो 25 साल तक फॉर्म भर सकते हो, ओबीसी और के लिए 3 साल की छूट है और एससी एसटी के लिए 5 साल की, एक सर्विसमैन के लिए अलग से 32 साल शायद उसकी छूट है। एज कब से काउंट होगी वो नोटिफिकेशन में मेंशन होगा, पर सामान्यतः 1 अगस्त 2023 तक एज आपकी इस लिमिट में होनी चाहिए। तो आप इस पेपर को फॉर्म आराम से भरें, सभी लोग इसका एग्जाम थोड़ी बहुत तैयारी जरूर करें, इसका पेपर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।